इस वर्ष 2024 की अंतिम एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को है और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। ऐसा कहा जाता है जब इस एकादशी का नाम ही सफला एकादशी है तो इसका व्रत करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है, वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी की उपासना करना बेहद शुभ माना जाता है क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इस दिन तुलसी के साथ कुछ विशेष उपाय करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। आइए जानते हैं तुलसी के उपाय। पहला उपाय है, जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो तो इस दिन तुलसी का पौधा लगाना बेहद शुभ माना जाता है। घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब कोई हमारे ऊपर तंत्र मंत्र करता है तो हमारे ऊपर उस विद्या का कोई असर नहीं होता अगर तुलसी का पौधा घर में हो तो। क्यों? क्योंकि उस विद्या का प्रभाव तुलसी पर आ जाता है। किसी किसी के घर में तुलसी सूख जाती है। आपने सोचा होगा कि तुलसी क्यों सूख गई। आप फिर दूसरी तुलसी लगाओगे, वो फिर सूख जाएगी, फिर लगाओगे, फिर सूख जाएगी। उसका कारण है कि आपके या आपके परिवार पर कोई तंत्र विद्या कर रहा है। जिस घर में तुलसी माता का वास होता है उस घर के सदस्यों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। यदि आपके पास धन अर्जन के स्रोत नहीं बन रहे हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी जॉब नहीं लग रही है और आपका कोई भी ऐसा काम नहीं हो पा रहा है जिससे आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, आपके घर में पैसों का स्रोत बढ़े, आपके घर में पैसों की अर्निंग बढ़नी चालू हो, तो आप किसी भी गुरुवार और एकादशी के दिन, दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में सफला एकादशी गुरुवार को ही पड़ रही है, तो यह एक अच्छा योग बन रहा है इस उपाय के लिए। तो आप किसी भी गुरुवार के दिन एक कलावा हल्दी में लेप करके तुलसी जी पर बांध दीजिए और इसमें आप 3 गांठ लगाएं और तीनों गांठ लगाते समय बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को बोलकर आप 3 गांठ लगाएं और फिर देखिए आपका कार्य कितना शीघ्र और कितनी आसानी से हो जाता है। अगला उपाय है, इस दिन तुलसी जी के पौधे में 1 रुपए का सिक्का गाड़ना चाहिए। इससे घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस दिन विष्णु भगवान के लिए जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर डालें। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसी जी में जल अर्पित ना करें क्योंकि माना जाता है माता तुलसी हर रविवार व एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं और एकादशी व रविवार के दिन जल अर्पित करने से माता तुलसी का व्रत खंडित हो जाता है और उनके व्रत को खंडित करने का दोष तुलसी जी में जल अर्पित करने वाले को लगता है। इस एकादशी के दिन माता तुलसी को लाल चुनरी जरूर बांधनी या ओढ़ानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होंगी। दोस्तों, तुलसी माता को लेकर एक पौराणिक कथा है, उसे आपको जरूर सुननी चाहिए। एक बार कार्तिक मास में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और जब वह जाती थी तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचूं, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 यानी एकादशी के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले, वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी, पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, वह इतनी पापिनी थी कि उसकी अर्थी ही नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी।
भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठे ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दर्शन का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए, बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसी सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया हमें भी देना का। दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।